नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। आप देख रहे हैं भारत की आवाज। हम पहुंचे हैं होडल विधानसभा क्षेत्र में। नगर परिषद के चुनाव को 4 साल बीत चुके हैं। यहां पर लगातार वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, शहर में विकास कार्य कराए जाएंगे। अभी हम कुछ क्षेत्रों में गए थे जहां पर हमें लगातार कुछ विकास कार्य दिखे भी। सड़कें बनी हुई थी, नालियों की मरम्मत की गई थी, नई नालियां बनाई गई थी, नाले बनाए गए थे जिससे कि जल भराव ना हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या जल भराव के रूप में सामने आती है। कड़िया बाजार होडल, गांधी चौक इसको कहा जाता है। सामने गांधी जी की मूर्ति है, मैं दिखाना चाहूंगा। होडल का सबसे व्यस्त बाजार ये माना जाता है और सबसे पुराना बाजार भी यही है। लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वो अभी यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के जल भराव की। यहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है जिस समय बारिश होती है। 2-2, 3-3 फुट भारी पानी भर जाता है। महिलाएं जो यहाँ पर दूर दराज के गांवों से खरीदारी करने के लिए आती हैं, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर हम होडल पहुंचे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष मौजूद है, श्याम सुंदर मंगला जी। उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने काम हुए इन 4 सालों में, कितने काम पेंडिंग हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है भारत की आवाज में। 4 साल पहले जब यहाँ पे नगर परिषद के चुनाव हुए थे, एक ऐसा प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, भाजपा जिसका ये होडल गढ़ माना जाता है, उसको वोट ना देके आप लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार को इस क्षेत्र से जिताया। उसके बाद कितने काम यहाँ पे हुए, किस नजरिए से आप देखते हैं इन 4 सालों को? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि जो हमने उम्मीद की थी, चेयरमैन जो बनाया शिषपाल चेयरमैन हमारा, उसने बहुत बढ़िया काम किए हैं। होडल में कोई गलत काम नहीं हुआ है और गरीबों की आवाज़ सुनते हैं वो एकदम। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक जो आपने कहा कि हर आदमी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम बुनियादी कार्यों की अगर बात करें, जो जल भराव की यहाँ पे समस्या है, क्या नालियां यहाँ पे बनाई गई? क्या आपको लगता है कि इस बार जब बारिश होगी तो जल भराव यहाँ पर नहीं होगा? नालियां बहुत बढ़िया बनी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। उसके बाद जब बारिश आएगी तब आगे उसके बाद पता चलेगा भाई कितना काम हुआ है। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे सब कोई कमी नहीं है, सफाई व्यवस्था की बढ़िया का सफाई हो रही है। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, आप भी दुकानदार हैं, आपकी दुकानों के सामने मैं देख पा रहा हूं ये यहाँ पे बिल्कुल ये एरिया खाली पड़ा हुआ है, कोई अतिक्रमण आपने नहीं किया हुआ। अगर मैं इस साइड जाऊं, मैं दिखाना चाहूंगा कि आपने भी 2-2, 3-3 फुट जगह आगे अतिक्रमण किया हुआ है। क्या कारण है इसमें? कारण ये है, बताऊं मैं आपको। सबसे बड़ी कारण है हमारे दुकानदारों के आपस की एक दूसरे के होड़। प्रशासन आता है, इधर से प्रशासन आएगा, इधर से सामान रहेगा, पीछे से लग जाएगा। अगर हम दुकानदार आपस में समझे ना इस बात को कि भाई हमें सामान 1 फुट निकालना है दुकान से या 2 फुट निकालना है, उससे आगे निकालना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत समस्या आएगी नहीं। प्रशासन आता है, प्रशासन का कोई कसूर नहीं है बिल्कुल। तो ये माना जाए कि जो ये समस्या है ये दुकानदारों की अपनी बनाई समस्या है, ना कि कोई प्रशासन की समस्या है। प्रशासन का ये जो 4 साल का कार्यकाल है, सरकार का 4 साल का कार्यकाल है, उससे आप संतुष्ट हैं? कितनी बार आए प्रशासन यहाँ पे, जैसे जैसे आते हैं आगे ट्रैक्टर होता है, पीछे पीछे सामान लगा लेते दुकानदारों की कमी है, ना कि प्रशासन कमी है इसमें। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मैं बाजार को सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये बाजार लगभग कितने फुट का रास्ता होगा? इसमें 24 फुट का रास्ता है, 4 फुट में दिखाई देता है, तो 20 फुट गिर जाता है। ये देखिए मुश्किल से 4 से 5 फुट का रास्ता बीच में छोड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर सभी इनको मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं यहाँ पे किस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कम से कम 6 से 7 फुट इन्होंने रोड पे इसको आगे बढ़ाया हुआ है पुतलों को। और ये आप आगे अभी हम देखो आगे तक, ये देखिए हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे की नजर से कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण किया हो। ये देखिए, नमस्ते जी, ये देखिए यहाँ पूरे बाजार को आप देखिए 4 से 5 फुट का मात्र यहाँ पर 24 फुट में से रास्ता बचा हुआ है। एक यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे। इन्होंने भी यहाँ पे पूरे रोड पे सारा सामान लगाया हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, ये दुकान आपकी काफी नहीं पड़ रही जो आपने रोड पे भी सामान लगाया हुआ है? सर, हमारी मजबूरी है, एक दूसरे को देखकर बाजार आगे बढ़ा पड़ा है। प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता। प्रशासन आता है, आने के 5 मिनट बाद फिर दोबारा टक जाते हैं। आप प्रशासन से या कमेटी वालों से ये पूछिए आज तक उन्होंने कितने चालान करे हैं किसी दुकानदार का, कितना उन्होंने वो किया है। अतिक्रमण तो जी ये नहीं हटेगा जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा। आपस में हमारी कोई वो नहीं है, एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं है कि भाईचारे में कितनी बार हमने उनसे कह ली भैया आप कम कर लो, हम कम कर लेंगे, कोई किसी की सुनता नहीं है। भाईचारा तो आपका ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पे उन्होंने बढ़ा लिया, यहाँ पे आपने आगे पूरा बाजार यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया। ये मजबूरी है ना भैया, कोई नहीं समझता किसी की बात। प्रशासन चाहे तो एक दिन भी अतिक्रमण नहीं होगा, एक दिन भी। कुल मिला के बात यह कि प्रशासन चाहता तो एक दिन भी अतिक्रमण नहीं होगा। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, प्रशासन ही नहीं चाहता कि ये अतिक्रमण यहाँ से हटे। हमारे साथ जैन साहब मौजूद है। जैन साहब, आपकी जरूर जानना चाहूंगा। सर ये देखिए
सर बताइए सही, देखो ये बाजार बहुत पुराना बाजार है और यहाँ पे व्हीकल भी गुजरते हैं, तो क्या ये अतिक्रमण जो यहाँ पे दुकानदारों ने किया हुआ आपके नजरिए से सही है? ये बहुत गलत है सर। हम सिर्फ इस अतिक्रमण से ही परेशान हैं। देखो शासन भी आता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है, लेकिन अब क्या समझ लो, मतलब ये अतिक्रमण रुक ही नहीं रहा किसी तरह भी। जब आते हैं प्रशासन, सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं बिलों में, और फिर उनके जाते फिर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका कोई स्थायी समाधान, क्योंकि आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 40 से 50 वर्षों से आपकी यहाँ पर दुकान है। स्थायी समाधान प्रशासन ही कर सकता है, क्योंकि हमारे आवाजदारी के कहने से कोई नहीं मानता। भय बिन प्रीत ना हो, ये माना जाए। जब तक मतलब इनको भय नहीं लगेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे। देखिए बिल्कुल, अगर प्रशासन हमारी अगर आवाज सुन रहा है या फिर सुने, इस वीडियो को देखें, तो जिस तरीके से जैन साहब ने कहा कि भय बिन पीड़ित ना हो, जब तक इन लोगों के चालान नहीं काटे जाएंगे, बड़े बड़े जुर्माने ना किए जाएंगे, इनके सामानों को, इनके जो ये डमी यहाँ पर जो उन्होंने रोड पे रखे हुए हैं, इनको प्रशासन उठा के सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, ये अतिक्रमण नहीं हटेगा। हम यहाँ पे जानने आए थे कि यहाँ पर जो जलभराव होता है उसकी आज स्थिति क्या है। जैन साहब, यहाँ पे पहले जब मैं आता था तो मैं देखता था बारिश के दिनों में 2-2, 3-3 दिन तक 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा रहता था। अब स्थिति क्या देखते हैं? सर स्थिति अब फिलहाल सही है, क्योंकि जब से सड़क बनी है जी, तब से सही है। इस बरसात तो आगे की बरसात में पता चलेगा, क्योंकि नालियों की जब सफाई होगी तब पता चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा? नहीं, इस साल तो समाधान हुआ है। इस साल तो हो चुका, लेकिन अब जो बारिशें होंगी आगे अगर नालियों की सफाई हो जाएगी तो समाधान हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सफाई व्यवस्था आपके बाजार की कैसी है? सफाई व्यवस्था ऊपर से तो झाड़ू बाड़ू वगैरह तो ठीक है जी, लेकिन नालियों की नहीं है। अच्छा, बात करें हम महिलाओं की, महिलाएं दूर दराज से यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए वाशरूम की होती है। तो क्या वाशरूम समस्या है यहाँ पे? वाशरूम की मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ पर वाशरूम कहीं है ही नहीं, और उनके लिए भारी समस्या है, लेडीजों के लिए। जी, स्ट्रीट लाइटों की अगर बात करें, रात को जो रोशनी प्रशासन के द्वारा की जाती है, क्या स्ट्रीट लाइटों की यहाँ पर समुचित व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट तो ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, स्ट्रीट लाइटें भी ठीक है, सफाई व्यवस्था भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये बहुत बड़ा बाजार है गड़िया बाजार, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है तो अतिक्रमण से। मैं दोबारा एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए 24 फुट के बाजार को किस तरीके से 4 या 5 फुट का छोड़ा हुआ है। आगे तक दिखाएं यहाँ पे एक बार। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपने जो सामान है, जितनी दुकान है उससे भी ज्यादा बाहर लगाए हुए हैं। ऊपर से फिर 2 व्हीलर्स यहाँ पर खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर विकराल रूप धारण कर चुका है और समस्या यहाँ पर लगातार ये बढ़ती जा रही है। और अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है किस तरीके से यहाँ पर हमारी वीडियो देखने के बाद कार्रवाई करता है। और इन अवैध, ये देखिए आप कितने बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पर तख्त आगे लगाकर यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। कहीं पे ये बाइकों का स्टैंड बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये बाजार की जो चौड़ाई है, 24 फुट का जो रास्ता है, उसको यहाँ पर लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इन लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई करता है। संजय गुप्ता, भारत की आवाज, होडल।